ओके। तो इस वीडियोस में आप देखने वाले हैं ना लिमिट टेस्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो लिमिट टेस्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे जो हम लिमिट यूज़ कर रहे हैं, लो लिमिट और हाई लिमिट का वैल्यू आपको सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि हमारा जो लो लिमिट है और हमारा जो हाई लिमिट है, इन दोनों की वैल्यू आपको सेट करनी होगी। ठीक है। लो लिमिट की क्या चीज़ें हैं, जो टेस्ट है ना वो कांस्टेंट आप रख सकते हैं, वर्ड एड्रेस भी रख सकते हैं। लो लिमिट को वर्ड एड्रेस मतलब ये क्या चीज़ें हैं, कांस्टेंट का मतलब फिक्स नंबर। ठीक है, सपोज हमने 7, 11, 13 कुछ भी एक फिक्स नंबर लिया। हाई लिमिट में हमने क्या किया, सेम वही चीज़ें हम रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं या कोई वेरिएबल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेरिएबल है N7 9, और जो हाई लिमिट में 1000 है ये एक फिक्स नंबर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी वेरिएबल से ट्रिगर की जा रही है। तो ये वर्क वर्क कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ऑन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि टाइमर की जो वैल्यू है 10 से लेकर के 12 तक, 10 टू 12 अगर रहती है, तो इन बिटवीन अगर वैल्यू रहती है जैसे 11, 12 और 10, तो उस समय ये ऑन होंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑन किया और अभी तक ये ऑन नहीं है, और 10 टू 12 तक हम यहाँ पे 7, 8, 9, 19 जैसे ही हुआ, 10, 11, 12 के बीच में ये ऑन रहेंगे, बाकी सभी केस में ये ऑफ रहते हैं। ठीक है। तो लिमिट कुछ इस तरह से काम करता है। मतलब कि अगर लिमिट को हम गो ऑफलाइन जाते हैं और लिमिट को अगर हमने 5 सेट कर दिया लोअर, ठीक है, तो इनकी जो 5 नंबर से काउंटिंग हो गई ना, 5 टू 12 ये ऑन रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये हमने ऑन किया और ये यहाँ पे 5, 6, 7 जैसे ये हुआ ना, इन बिटवीन जो रेंज है इनके 5 टू 12 तक, जब तक नंबर यहाँ शो होंगे तब तक ये आउटपुट देता रहेगा। ओके। तो ये लिमिट इस तरह से काम करता है। हमने एक लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं जो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने जो समझाने का ट्राई किया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ हमने टाइमर पे अभी तक देखा लेकिन काउंटर नहीं देख पाया कि काउंटर किस तरह से वर्क होती है, तो काउंटर को भी उसी तरह से वर्क करेंगे। तो ये हम देखते हैं, मैंने बोला था लास्ट में आपको ये सारा चीज़ बताऊँगा, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे करता हूँ, गो ऑफलाइन जाता हूँ, नो करता हूँ। यहाँ पे आपको काउंटर लेने की ज़रूरत होगी, कोई भी आप काउंटर ले सकते हैं, जैसे हम CPU लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे काउंटर लिया और काउंटर की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट ऑन कर रहे हैं, सेम वही जो वैल्यू हमने वहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे डॉट, पहले कॉलन देन, तो ये हमारी काउंटर आ चुकी है। काउंटर के एक्मुलेशन बिट आपको सेट करनी पड़ेंगी। सपोज हमने ये 10 सेट कर लिया। ठीक है, 10 जैसे ही हमने सेट किया ना, एक्मुलेशन बिट हम यहाँ पे टेस्ट बिट में रख लेते हैं, सेम काउंटर के जो टाइमर था उसी के जैसा। तो हम यहाँ पे काउंटर की वैल्यू पुट ऑन कर लिए हैं। अब देखना है कि इनकी जो वैल्यू है, हमने प्रीसेट थोड़ा ज़्यादा देने की ज़रूरत है, हमें 15 ही देनी पड़ेगी। ठीक है, और हम इन्हें रीसेट कर लेते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं। अब हम यहाँ से ऑनलाइन आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा जो काउंटर है, काउंटर भी ये चीज़ें करके हमें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ओके। तो यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं कि जैसे हम पल्स यहाँ पे लेते हैं, एक पल्स, क्योंकि ये बार बार पल्स पे काम करती है, तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल हमारा जो काउंटिंग वैल्यू है 5 के ऊपर, 5 के ऊपर या इन बिटवीन 5, तो 5 हम यहाँ पे ले रहे हैं, देन इंटर कर रहे हैं। तो 5 पे जैसे ही हम लेते हैं तो ये हमें आउटपुट देना शुरू कर देता है। ओके, 5 टू 12 तक। ओके, जो 12 की वैल्यू है उस समय ये हमें आउटपुट देना शुरू करता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में तो आ गई। 13 पे ये नहीं देंगे। ठीक, तो ये हमारा काउंटर वाली जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे कवर किया। अब इंटीज़र की बात आती है, तो इंटीज़र हम किस तरह से लेते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे गो ऑफलाइन आते हैं और इस चीज़ को हम डिलीट करते हैं और एक नॉर्मल यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं ताकि ये लिखा रहे। इसे लेने का कोई मैंडेटरी नहीं है, हम डिलीट ही कर देते हैं आपके लिए। तो अब हम यहाँ पे इंटीज़र हमें लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे हम पुट ऑन करते हैं ना, इसलिए N7:0 हमने ले लिया, देन हमने इंटर कर लिया ये सारी चीज़ें। अब हम ऑनलाइन पे आते हैं और इससे भी हम कैसे ट्राई कर लेते हैं वो देखते हैं।
तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमने पुट ऑन यहाँ पे किया, यहाँ ऑनलाइन आने के बाद ये पुट ऑन किया हमने 12, ओके 12 और देन इंटर। तो जैसे ही हमने 12 किया ना, तो ये हायर रेंज के बिटवीन में था, तो ये हमारा आउटपुट यहाँ से देगा। ओके, ये जो केस है ये हम HMI से भी दे सकते हैं, काउंटर से भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से मतलब वेरिएबल्स हैं जो कि कंपेयर इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से ओरिजिन होते हैं। तो ये N7 की बात हुई। अब हम और आगे समझते हैं क्या है फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर मतलब पॉइंट वाली वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्लोटिंग नंबर भी हम एक बार लेकर के ट्राई करते हैं। गो ऑफलाइन जाते हैं, तो गो ऑफलाइन हम गए। अब हम यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर लेते हैं, एफ कॉलन 0, ठीक है, हमने इंटर लगाया, ओके किया। अब इसे रन करके हम देखते हैं। इंटीजर और फ्लोटिंग में क्या अंतर है, ये पॉइंट डेसिमल नंबर का अंतर है। जैसे हम यहाँ पे 2.99 वैल्यू डाल रहे हैं, 99, ओके, तो ये हमारा यहाँ पे चीज़ें ले ले लेता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ले लेता है, लेकिन हमारी जो यहाँ का पूरा टर्म्स है वो सभी को फ्लोट में ऑटोमेटिक ही रख लिया है। 5 होंगे या 5 के अबव होंगे तो ये काम करेंगे। तो हम एक बार ट्राई करते हैं 4.9, क्योंकि 0.01 का हम डिफरेंस रखते हैं, क्या उसको डिटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए ये नहीं हो रहा है, मतलब एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए, एक्यूरेसी करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। ये हमारा 5 है, टोटल हमने 5 यहाँ पे लेकर के ट्राई करते हैं, ठीक है, इंटर हमने किया तो 5 पे ऑपरेट होती है। और जैसे ही हमने 12 तक किया तो 12 का भी पोजीशंस ये ऑपरेट करता है, लेकिन जैसे 13 पे हम जाते हैं तो ये चीज़ें नहीं ऑन होती है, ठीक है, ये चीज़ें बंद हो जाती है। तो हमने यहाँ पे एफर्ट की भी बात की। अब हम प्रोवाइडिंग फिक्स्ड नंबर वैल्यू लाइक 11, मतलब ना कि हम फिक्स वैल्यू यहाँ पे दे करके ट्राई करते हैं। गो ऑफलाइन जाते हैं और हम एक फिक्स वैल्यू ही दे देते हैं, ठीक है। हमने बोला फिक्स वैल्यू मतलब कि हम कोई एक नंबर देते हैं, सपोज जो इनके बीच में वैरी करता है 11। तो 11 अब फिक्स हो चुका है। फिक्स का मतलब ना कि अब ये दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले समझ लेनी है कि ये चीज़ें हमारा ये अलाउ करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर हमने यहाँ पे डाला टेस्ट वैल्यू पे, तो टेस्ट लिमिट जो होती है ना वो कांस्टेंट को अलाउ नहीं करती है। जैसे हम इनका कंपाइलेशंस में देखते हैं, ये कंपाइलेशन टाइम आपको एरर देखने को मिलेगा, हाई देयर इज़ नो लो लिमिट मे बी कांस्टेंट एंड टेस्ट इज़ कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे आपका जो लो लिमिट है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है, तो हम इन्हें N7 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ट्राई करने की ज़रूरत है, इसके लिए हमने ये यहाँ पे ट्राई लिया कि हमारा ये वर्क करती है कि नहीं, ठीक है। तो हमने इसे डिलीट किया। अब हम इसे डाउनलोड पे ट्राई फिर से करते हैं कि क्या वो डाउनलोड लेते हैं। तो नहीं, आपको टेस्ट रिज़ल्ट चेंज करना पड़ेगा। कांस्टेंट यहाँ इस पे काम नहीं करेंगे, आपका जो अदर इंस्ट्रक्शंस है उस पर ज़रूर काम करेंगे, ठीक है। मतलब फिक्स नंबर लेने का क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने सिखाया ना, कि आप यहाँ पे नीचे में बी में फ़िक्स ले सकते हैं, ए में तो आपको वेरिएबल वैल्यू लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये एक ही तरह ही ट्रीट हो रही है, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल वैल्यू ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे जो बाइनरी वैल्यू है ये भी हम ले सकते हैं। बाइनरी वैल्यू क्या है, मतलब डेटा रजिस्टर की वैल्यू B3:0, ओके। तो ये बाइनरी वैल्यू लेने से क्या ये वर्क करेगी, तो हम इसे, हाँ ये वर्क करेगी। और ये वर्क हम करा करके ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सपोज समझना है कि ये जो इंटीजर वैल्यू है हमने 2 रखा, ठीक है। तो 2 जो है 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, तो 10 होता है, ठीक है। 2 10, तो 10 जैसे ही हम पुट ऑन करते हैं तो ये आउटपुट हो जाता है। 3 का क्या होता है, 3 का होता है 11, क्योंकि जो हमने कोड सीखा ना बाइनरी कन्वर्जन में, तो वो कोड का यहाँ पे यूज़ है, ठीक है। 11 हमने किया, देन इंटर किया तो 3 हुआ। 3 के टर्म में भी ये ऑन होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू 2 से 12 तक पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, ओके। तो हमने ये सभी चीज़ें आपके सामने रखा। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और हम जो हमारे जो कंपेयर इंस्ट्रक्शंस है यहीं पे हम इसे एंड रखते हैं। ओके, थैंक यू।